हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का चैप्टर है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। इससे पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन का एक और जो है पार्ट कर चुके हैं। उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने बेसिक्स क्रिएट किए थे। अकाउंटिंग इक्वेशंस होती क्या है, ये किस पर बेस होती हैं, जो सारा थ्योरी का पोर्शन था वो हमने अपने लेक्चर या पार्ट 1 में किया था अकाउंटिंग इक्वेशन के। और वहां पर हमने कहाँ तक किया था, इलेस्ट्रेशन 2 तक। आपको सारा का सारा वहां पर मैंने अच्छे से समझा दिया था कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, जो ट्रांजैक्शन का इफेक्ट होता है बोथ साइड, वो कैसे होता है। वो हमने सारा कुछ अपना पार्ट 1 में कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी इलेस्ट्रेशंस की प्रैक्टिस करेंगे। जो आज की हमारी इलेस्ट्रेशन है वो है इलेस्ट्रेशन 3। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, एक फिर से ओवरव्यू दे दूं। जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती हैं वो होती हैं ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे बेस्ड। जो हमारा अकाउंटिंग का प्रिंसिपल होता है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती हैं, अजम्पशन होती है, उस पे बेस होती है। वो अजम्पशन क्या कहती है कि जो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, हर एक ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट होता है वो उसका इफेक्ट दो अकाउंट्स पे होता है। अगर मान लो एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसके ओपोजिट दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा ही होगा। इसी की वजह से जो हमारी बैलेंस शीट होती है, लास्ट में एसेट्स और लाइबिलिटी साइड वो इक्वल आती है। किसकी वजह से, जो ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट है अकाउंटिंग का। और पार्ट 1 में हमने ये भी किया कि जो कैपिटल से कैपिटल कैसे कैसे इंक्रीज होती है। अगर कोई मान लो बिजनेस में इनकम हो, गेन हो, या फिर कैपिटल इंट्रोड्यूस हो, इससे क्या होगी, इससे हमारी कैपिटल अप होगी, इंक्रीज होगी। दूसरी तरफ अगर कोई एक्सपेंस हो या कोई लॉस हो बिजनेस में, या हमने कैपिटल विड्रॉन की हो, तो उससे क्या होगी, हमारी कैपिटल रिड्यूस होगी। उस बस ये सारी छह ट्रांजैक्शन अगर होगी तो वो हमारी अफेक्ट किसको करेगी, कैपिटल को। इसके अलावा नहीं कैपिटल को कोई भी इफेक्ट करेगी। ठीक है, चलो अब हम अपनी जो है इलेस्ट्रेशन 3 देखते हैं। और मेरी एक ना स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, इस लेक्चर को देखने से पहले आप जो है इसका फर्स्ट पार्ट देख लो। उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा जी अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या। अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक्स आपको सारा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही ये आप चैप्टर देखना। चलो अब हम अपना जो है चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट एंट्री क्या है, अब यहाँ पर मैंने आपके लिए पहले ही सारा कुछ एक जो है तैयार कर लिया था। अब यहाँ पर मैं सिर्फ आपको पोस्टिंग ही करके दिखाऊंगा। मैंने सारा लेक्चर पहले ही आपको एक फाइल में तैयार कर लिया था, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आई ऑन द स्पॉट करने में। तो इस बार मैंने क्या किया, पहले ही सारी जो है ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर ली। अब मैं सिर्फ आपको पोस्टिंग करके दिखाऊंगा यहाँ पे। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। जो एंटरप्रेन्योर ने बिजनेस स्टार्ट किया है वो कैसे किया, कैश। एसेट साइड क्या हो गया, हमारे पास कैश आ गया 1,00,000। और बिजनेस स्टार्ट कैपिटल कितनी होगी, 1,00,000। और यहां पर लाइबिलिटी कितनी, 0 या नील। तो नेट इफेक्ट क्या हो गया, हमारी एसेट्स और कैपिटल साइड्स इक्वल होगी। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। हमने गुड्स परचेज की कैश में 30,000 20,000 की, और क्रेडिट पे परचेज की 30,000 की। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि हमारे पास कैश पुराना कितना था, 1,00,000 का, ऊपर वाली ट्रांजैक्शन पे। इसमें से 20,000 की हमने गुड्स परचेज कर ली। नेट जो हमारे पास कैश कितना रह गया, 80,000। अब स्टॉक कितने का आ गया हमारे पास, 20 का ये और 30 का ये। स्टॉक आ गया हमारे पास 50,000 का। पर जो हमने ये वाला स्टॉक किया था वो हमने किया था ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे परचेज किया था, यानी कि हमने उधार परचेज किया था। अगर हमने उधार परचेज किया था तो लाइबिलिटी साइड हमारे क्या बढ़ जाएंगे, क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे। कितने से, ये हमारे 30,000 से जो है क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे, और कैपिटल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो लास्ट में हमारी दोनों साइड्स का टोटल कितना बच गया, 1,30,000 और 1,30,000। दोनों साइड का फिर से टोटल इक्वल आ गया।
नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कोस्टिंग 10,000, गुड्स की कॉस्ट थी 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कोस्टिंग 15,000, बोथ एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। जो ये दोनों गुड्स बेची हैं उसने किस पे की, कितने की बेची हैं, 20% के प्रॉफिट पे। चलो अब पहले देख लेते हैं कि गुड्स उसने बेची कितने की है। या इधर लिख लिया कॉस्ट प्राइस, इधर लिख लिया सेलिंग प्राइस, इधर आ गया हमारा प्रॉफिट। सबसे पहले तो कैश और यहां पे लिख लेते हैं क्रेडिट। सबसे पहले हम एक एक स्टेप करके करोगे ना तो आपको अकाउंटिंग बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगी। यहां पर सिर्फ और सिर्फ अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको सिर्फ कंसेप्ट समझने की देर है। एक बार अगर आपको सब कंसेप्ट आ गया ना तो इसमें है ही नहीं कुछ भी, आपकी सारी की सारी अकाउंटिंग आपको ईजी लगेगी। अब इसमें देख लेते हैं, वो कह रहा है कि 10,000 की गुड्स थी, क्रेडिट पे कितने की बेची, 15,000 की। जो ये 10,000 की गुड्स है उसने कितने में बेची, 20% प्रॉफिट पे, यानी कि यहां पे उसने कितने की बेची होगी, 12,000 की। 10,000 इंटू 20% कर लो, वो कितना आएगा प्रॉफिट, 2,000। 2,000 प्रॉफिट हुआ। अब इसमें ऑन क्रेडिट बेची हमने 15,000 की, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर हम प्रॉफिट ऐड करते तो 15,000 इंटू 20%, 15,000 इंटू 20% करो तो वो बनता है 3,000, यानी कि 3,000 प्रॉफिट ये हो गया। तो सेलिंग प्राइस गुड्स कितने की बेची होगी हमने, 18,000 की। ठीक है, अब यहां पे टोटल हम नेट इसका जो है ट्रांजैक्शन करते हैं। सबसे पहले तो कैश, कैश हमारे पास पुराना कितना था, 80,000 का। अब हमने सेल्स कितने की 12,000, ये आ गया हमारे पास कैश, जो 80,000 पुराना था और 12,000 इस बार आ गया। टोटल हमारे पास कैश कितना हो गया, 92,000। स्टॉक, स्टॉक हमारे पास पुराना कितना था, 50,000 का, ये वाला। हमने बेच कितना दिया इस बार, 25,000 का। तो नेट हमारे पास कितना बच गया, 25,000 का। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पर हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, क्रेडिटर्स हमारे जो है एज इट इज पुराने वही आ गए। अब यहां पे जो हमने सामान क्रेडिट पे बेचा था, हमने नेचुरली बात है ये फ्यूचर में हमने पैसे लेने हैं तो हमारे क्या इंक्रीज हो जाएंगे, हमारे डेटर्स जो हैं इंक्रीज हो जाएंगे। डेटर्स हमारे क्या हैं, एसेट्स, कि जहां जिनसे हमने पैसे लेने हैं। तो डेटर्स कितने से इंक्रीज होंगे, हमने डेटर से कितने पैसे लेने हैं, हमने 15,000 की गुड्स उनको कितने की बेची थी, 18,000 की। तो हमने कितने पैसे लेने हैं उनसे, 18,000। तो 18,000 से हमारी जो है एसेट साइड में डेटर्स आ जाएंगे 18,000 के। और अब यहाँ पे 5,000 हमें हुआ इस ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट। मैंने आपको ऊपर ही बताया है कि जब भी कोई गेन होगा तो उससे हमारी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। पहले हमारी कैपिटल कितनी थी, 1 लाख की। अब हमारी कैपिटल कितनी होगी, 5,000 और ऐड करके अब हमारी कैपिटल होगी 1,05,000 की। तो ये सारी ट्रांजैक्शन ऐसे होगी। वैसे तो देखने में ये काफ़ी डिफिकल्ट लगती है, पर अगर हमने स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे सॉल्व तो ये कुछ भी नहीं है। लास्ट में अब हम क्या करते हैं, इसका एक बार फिर से टोटल लगा लेते हैं कि ये क्या हमारा इक्वल आ गया कि नहीं आया, वो देख लेते हैं। कैपिटल कितनी आ गई, 1,05,000। क्रेडिटर कितने आ गए, 30,000 के। और इसके अगेंस्ट एसेट्स कितने हैं, 92,000 के एक हो गए, 25,000 के एक हो गए, 18,000 के डेटर एक हो गए। ये हो गया 1,35,000। तो हमारी जो एसेट साइड है और लाइबिलिटी साइड प्लस कैपिटल साइड है, जो हमारी एसेट्स और लाइबिलिटी इज इक्वल टू 1,35,000, दोनों साइड्स का टोटल हमारा इक्वल हो गया। ये टोटल आ गया, दोनों साइड्स का टोटल इक्वल हो गया। ठीक है, ये था हमारा इलस्ट्रेशन थर्ड। ये डीके गोयल सर की बुक है 11th क्लास की। वैसे तो फ्रेंड जो लोग 11th में पढ़ रहे हैं उन्होंने तो नई बुक लेनी है। ऐसे स्टूडेंट वाले ना ले, क्योंकि उनको मैं सारे नोट्स ही तैयार करवाऊंगा और वो एक एक चीज़ अच्छे से सीखें।
जो बच्चे इस बार SAS के एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं, उनको मैं खुद नोट्स प्रोवाइड करूंगा सारे के सारे, उनको बुक लेने की जरूरत नहीं है। और वो मेरा जो है डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक दिया हुआ है, उस पर एक फॉर्म है, वो फिल करके मेरे को सेल्फ स्टडी ग्रुप @yahoo.com पे, इस पे जो है मेरे को मेल कर दो, जो मैं आपको कम्युनिटी ग्रुप में ऐड कर लूंगा। वहीं पे मैं आपको सारे नोट्स और इसके प्रोवाइड कर दिया करूंगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों को नहीं बुक लेने की जरूरत, सारे जो है मैं आपको नोट्स वहीं पे प्रोवाइड करूंगा। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं हम। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आ गई अपनी फोर्थ इलस्ट्रेशन। यहां पे क्या है, फर्स्ट रीड कर लेते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जो हमारा बिजनेस है कैश से शुरू है। एसेट साइड क्या आ गया, कैश 1,20,000, इससे कैपिटल आ गई जो है इंट्रोड्यूस, स्टार्टिंग में फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस की 1,20,000, उससे हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो लाइबिलिटी साइड 0, दोनों साइड्स इक्वल आ गई। जो हमारी इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन क्या होती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। इसमें एक इक्वेशन और है, वो आपको मैं इसलिए नहीं करवा रहा, वो अगर आपको ये वाली इक्वेशन समझ आ गई तो वो आप अपने आप निकाल लोगे। कौन सी थी, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। ये आप अपने आप कर लोगे, अगर आपको एक इक्वेशन आती है तो अब दूसरी को अपने आप कर लेंगे, इसलिए मेरा फोकस मेन इस पे है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, रेंट रिसीव, कितना, 10,000 रेंट रिसीव हुआ है। रेंट रिसीव हुआ है तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा, कितना, 10,000। पहले हमारे पास कैश कितना था, 1,20,000, 10,000 और आ गया, 10,000 और आ गया, तो हमारे पास कैश कितना हो गया, 1,30,000, 1,30,000। अब ये हमारा क्या है, रेंट रिसीव, ये हमारी क्या है, इनकम हुई, इनकम हुई, तो इनकम से क्या होगी, हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल इंक्रीज होगी। पुरानी कैपिटल कितनी, 1,20,000, 10,000 और आ गई, नई कैपिटल कितनी होगी, 1,30,000। लाइबिलिटी फिर से 0, दोनों साइड मिल गई। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट उसने कहा है इन्वेस्ट इन शेयर्स, जो एक बिजनेस एंटरप्राइज ने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, शेयर्स में इन्वेस्ट किया। अब शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो ये हमारा क्या होगा, एसेट्स इंक्रीज होगा। अगर कोई बिजनेस एंटरप्राइज किसी और बिजनेस में मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो नेचुरली क्या है, हमारे एसेट्स इंक्रीज होंगे। यहां पे देखते हैं इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है। पुराना कैश हमारे पास कितना पड़ा, ऊपर आए 1,30,000, उसमें से 50,000 के हमने शेयर्स खरीद लिए, 50,000 के शेयर खरीद लिए, तो हमारे पास कैश कितना बच गया, यहाँ पे 80,000। अब यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट आ गई, इन्वेस्टमेंट क्या, एसेट्स भी तो बढ़ा ना हमारा, इन्वेस्टमेंट कितने की आ गई, 50,000 की। तो जो ट्रांजैक्शन का इफेक्ट था, 50,000 से हमारे एक बार एसेट्स इंक्रीज हुए और 50,000 से एक बार हमारे एसेट्स डिक्रीज हो गए। तो जो सारी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एसेट साइड रहा, जो दूसरी साइड है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी साइड, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, वो एज इट इज पुरानी की पुरानी वाली होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, वो क्या बोलता है, रिसीव डिविडेंड, जो हमें डिविडेंड रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ यानी कि बिजनेस एंटरप्राइज में क्या हुआ, गेन हुआ। यहाँ पे कैश क्या होगा, कैश प्लस होगा, कितने से, 5,000 थे। पुराना कैश कितना है, 80,000, अब कितना हो जाएगा, 85,000। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट रहेगी 50,000। और यहाँ पे जो हमारी कैपिटल है, कैपिटल कितने से बढ़ जाएगी, 5,000 से 1,35,000 होगी। और जो हमारी लाइबिलिटी साइड है वो अभी 0 ही चल रही है, तो हमारी जो है फिर से दोनों साइड्स इक्वल होगी। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि कैपिटल पे कौन कौन सी ट्रांजैक्शन इफेक्ट करती है। एक तो जब कोई भी इनकम हो, कोई भी गेन हो, या कोई भी हम कैपिटल और इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो हमारा क्या करता है, कैपिटल पे इफेक्ट करता है। कोई भी एक्सपेंस हो, बिजनेस एंटरप्राइज ने कोई भी एक्सपेंस किया है, उसको लॉस हुआ है, या फिर उसने विड्रॉन की है कैपिटल,
उससे क्या होगी, हमारी कैपिटल रिड्यूस होगी। और कोई भी जो ट्रांजैक्शन है कैपिटल को इफेक्ट नहीं करेगी। ये 6 की 6 ट्रांजैक्शन जो है कैपिटल को अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या किया बिजनेस एंटरप्राइज ने, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागनी, कितने की, 35,000 की। हमने गुड्स परचेज किए किससे, रागनी से, 35,000 की ऑन क्रेडिट। कैश पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, वो 85,000 का 85,000 आ गया। इन्वेस्टमेंट पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, इन्वेस्टमेंट कितने की आ गई, 50,000 की। यहां पे अब एसेट्स हमारे कितने से इंक्रीज हो गए, 35,000 के। हमारे पास स्टॉक आ गया या गुड्स आ गई, जो मर्जी लिख लो, कितने की, 35,000 की। क्या हमारा कैपिटल पर इफेक्ट पड़ा, नहीं। हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए, कितने से, 35,000 की, यानी कि हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई। क्रेडिटर्स, ये हमने पैसे अब देने हैं किसको, रागनी को। चाहे आप रागनी का नेम लिख लो यहाँ पे, चाहे आप क्रेडिटर्स लिख लो, जो भी आपको अच्छा लगता है वो लिख लो यहाँ पे। नेट इफेक्ट फिर से दोनों साइड्स का, 1,35,000 और 35,000, 1,70,000। और इसका देख लेते हैं, टोटल कर लेते हैं, 85,000 प्लस 35,000 प्लस 50,000, ये भी कितना टोटल आ गया, 1,70,000। दोनों साइड्स फिर से इक्वल आ गई। अकाउंटिंग इक्वेशन का मेन रूल ही यही है कि दोनों साइड्स आपकी इक्वल होनी चाहिए। अगर आपकी दोनों साइड्स इक्वल नहीं है तो आपकी कहीं ना कोई में ट्रांजैक्शन में जो है वो दिक्कत है, वो आपकी गलत है ट्रांजैक्शन। तो इसके लिए आपको वो दोबारा से देखनी पड़ेगी। चाहे आप हर एक ट्रांजैक्शन पोस्टिंग के बाद अब दोनों साइड्स का टोटल मिला लो, क्या मेरी दोनों साइड्स मिल रही हैं, और अगर आपकी दोनों साइड्स मिल रही हैं तो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन सही है, अगर नहीं मिल रही तो वो फिर गलत है। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट क्या, पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस वर्थ ₹7,000, जो है 7,000 के उसने क्या किए हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंस परचेज किए हैं। अब यहां पे उसने क्या किए हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंस। यहां पे एक चीज और नोट करो, जो भी कोई बिजनेस की ट्रांजैक्शन होगी और जो पर्सनल ट्रांजैक्शन होगी, एंटरप्रेन्योर की पर्सनल ट्रांजैक्शन, पर्सनल ट्रांजैक्शन जो है वो क्या है, कैपिटल को अफेक्ट करेंगे। बिजनेस ट्रांजैक्शन एक अलग है, वो बिजनेस की है। अब यहां पे ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एंटरप्रेन्योर की खुद की पर्सनल ट्रांजैक्शन है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ड्राइंग्स जो है, ड्राइंग्स मानते हैं, ड्राइंग्स ट्रीट करते हैं अकाउंटिंग में। जो ड्राइंग्स होती हैं वो क्या करती है, कैपिटल को रिड्यूस करती है ऑलवेज। हाउस होल्ड एक्सपेंस हो गए, या कोई उसने अपना प्रीमियम उतारा एंटरप्रेन्योर ने, ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से ना होकर एंटरप्रेन्योर की पर्सनल होगी, वो किसको इफेक्ट करेंगी, वो इफेक्ट करेगी कैपिटल को। कि जो एंटरप्रेन्योर ने अपने खुद पर्सनल यूज के लिए हाउस होल्ड एक्सपेंस किए हैं, कितने, 7,000 के। अगर यही एक्सपेंस हाउस होल्ड ना होते और यहां पर उसने क्या हुआ होता, अगर फर्नीचर परचेज किया होता बिजनेस के लिए, तो हम क्या इफेक्ट एंट्री करते, कैश हमारा जो है उतनी अमाउंट से कम हो जाता और फर्नीचर हम एसेट साइड ऐड कर देते, तो कैपिटल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। पर यहां पर उसने क्या किया, हाउस होल्ड एक्सपेंस पेड किए हैं, अपने खुद के पर्सनल खर्चे किए हैं। तो इससे क्या होगी, इससे हमारी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी और कैश भी रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे अब ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन देख लेते हैं कैसी आएगी। कैश हमारे पास कितना पड़ा, 85,000। अब कितना हो जाएगा, 7,000 पे करके 78,000। इन्वेस्टमेंट कितने की रहेगी, इन्वेस्टमेंट रहेगी हमारे पास 50,000 की। स्टॉक कितने का आएगा हमारे पास, 35,000 का। यहाँ पे अब हमारी कैपिटल जो है 7,000 से कम हो जाएगी, कितनी रहेगी, 1,28,000। क्रेडिटर्स हमारे पुराने के पुरानी, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं है, 35,000। अब यहाँ पे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन फिर से मिल गई। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट क्या बिजनेस एंटरप्रेन्योर ने किया है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश
कॉस्टिंग 10,000, कितने की बेची? 14,000 की। कैश प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस या सेलिंग प्राइस माइनस कैश प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। कॉस्टिंग कितने की थी? 10,000 की, बेची कितने की? 14,000 की, तो प्रॉफिट उसको कितना हुआ? 4,000 का। तो यहां पर इसकी ट्रांजैक्शन देखते हैं। कैश, कैश पुराना कितना पड़ा? 78,000, 14,000 की उसने गुड्स बेच दी। अब कैश कितना हो गया हमारे पास? 92,000। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। इन्वेस्टमेंट कितने की? 50,000 की रहेगी। यहाँ पे स्टॉक, स्टॉक कितने से कम होगा? पुराना कितना? 35,000 का, बेचा कितने उसने? 10,000 का। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि 14,000 क्यों हम नहीं माइनस करते? 14,000 का स्टॉक नहीं बेचा, स्टॉक उसने, जो कॉस्ट प्राइस थी स्टॉक की वो तो 10,000 की थी ना, उसने तो प्रॉफिट पे बेचा 14,000 का। तो स्टॉक कितने का गया हमारे से? हमारे से गया स्टॉक 10,000 का। पुराना कितना पड़ा? 35,000 का। 10,000 का स्टॉक हमारे से गया चला, तो नेट इफेक्ट कितना हो रह गया? 25,000 का स्टॉक हमारे पास बच गया। तो कैपिटल पुरानी कितनी है? 1,28,000 की। इसमें से हमें क्या हुआ? 4,000 का प्रॉफिट हो गया। अब हमारे पास न्यू कैपिटल कितने की आ गई? 1,32,000 की। क्रेडिटर्स हमारे पुराने के पुराने। यहां पे आप एक बार फिर से टोटल करके देखना, हमारी दोनों साइड्स क्या है? इक्वल आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर दोनों साइड्स इक्वल नहीं आई तो ये हमारा सम गलत है। अगर दोनों साइड्स इक्वल आ गई तो ओके है। अब नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं। कैश पेड टू रागनी, रागनी को कैश पेड किया, कितना? रागनी को क्या पे किया? कैश। रागनी क्या थी? हमारी क्रेडिटर सी। ये हम ऊपर देखते हैं जो हमने ट्रांजैक्शन की थी रागनी की। ये देखो, परचेज, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागनी। रागनी से हमने गुड्स परचेज की थी 35,000 की, ये वाले क्रेडिटर से जो हम, अब हमने क्या किया? अब हमने रागनी को पेमेंट कर दी पूरी की पूरी उसको 35,000 की। अब कैश हमारे पास कितना रह गया? पहले कितना कैश था? 92,000 का। 92,000 में से 35,000 माइनस कर दो, कितने का आएगा? 57,000। जो ट्रांजैक्शन का एक इफेक्ट है वो तो एसेट साइड पड़ गया, दूसरा ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कहां पड़ गया? लाइबिलिटी साइड्स। तो हमारी दोनों की दोनों अकाउंटिंग इक्वेशन मिल गई। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। यही अकाउंटिंग इक्वेशन का रूल है कि दोनों साइड्स आपकी जो है इक्वल होनी चाहिए। एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दो जगह पड़ता है, एक तो पड़ गया एसेट साइड और दूसरा पड़ गया लाइबिलिटी साइड्स। यहाँ पे स्टॉक आ गया हमारा 25,000 का, तो जो है कैपिटल 1,32,000, क्रेडिटर्स फिर से जीरो हो गए क्योंकि हमने पे कर दिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में डिपॉजिट किया हमने, क्या किया? बैंक में कैश डिपॉजिट कर दिया हमने बैंक में 20,000 का। अब यहां पे हमारे पास पुराना कैश कितना पड़ा है? 57,000। अब कैश कितना रह जाएगा? 37,000, क्योंकि हमने कैश जो है बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बैंक भी हमारा एसेट्स ही है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा ट्रांजैक्शन का? दोनों इफेक्ट जो है एसेट साइड बढ़ जाएंगे। एक तरफ कैश माइनस हो जाएगा, एक तरफ बैंक जो है हम एसेट साइड इंट्रोड्यूस कर देंगे 20,000 से। तो 20,000 कैश माइनस कर दिया, 20,000 जो है बैंक को लिख दिया। तो नेट इफेक्ट दोनों कहां पर पड़ गया? एसेट साइड्स में। इन्वेस्टमेंट हमारी पुरानी कितनी? 50,000 की, स्टॉक 25,000 का, 1,32,000 की कैपिटल और लाइबिलिटी जीरो। और यहाँ पे जो हमारा टोटल देख लेते हैं, क्या हमारा टोटल मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल सही है, नहीं तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन गलत है। 1,32,000 जीरो, ये तो हो गया इस साइड का टोटल। अब इस साइड में बिल देख लेते हैं। 37,000 प्लस 20,000, 37,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000, ये हमारे पास टोटल आ गया 1,32,000। दोनों साइड फिर से मिल गई और हमारा जो है सम में बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स,
चलो अब हम नेक्स्ट जो अपनी इलेस्ट्रेशन करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, ट्रांजैक्शन ऑफ विपिन ट्रेडर्स आर एज गिवन बिलो, शो द इफेक्ट ऑन एसेट लाइबिलिटी एंड कैपिटल विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशंस। चलो एक एक करके हम इसको भी सोल्व करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे ना आप लोग, मैं आपको फिर से बार बार, अकाउंट्स बहुत ही इजी है, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है बाकी की अगर कंपैरिजन करें तो। बस एक बार क्या है, समझने की जरूरत है। अगर आपको समझ आ गई तो आप इजी से सारे सम सोल्व कर लोगे खुद से ही। अब उसने बिजनेस स्टार्ट विद कैश, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। 1,25,000 हमारे पास क्या हो गया, एसेट्स हो गई। कैपिटल कितनी उसने फर्स्ट टाइम कैपिटल बिजनेस में कितनी लगाई उसने, 1,25,000, और लाइबिलिटी 0। नेक्स्ट, गुड्स परचेज गुड्स फॉर कैश, 50,000 की उसने गुड्स परचेज की। जो ये 50,000 की, इसका दोनों इफेक्ट कहां पर रहेगा, एसेट साइड्स में रहेगा, क्योंकि ना तो ये हमारी इनकम है, ना ही ये हमारा गेन है, ना ही हमारी कैपिटल इंट्रोड्यूस है, ना ही ये हमारा एक्सपेंस है, ना ही ये हमारी लॉसेज है, ना ही ये विड्रॉन की है। एक्सपेंस क्या होता है, खर्चा होता है, ये खर्चा नहीं है। इसने बिजनेस एंटरप्रेन्योर ने क्या किया है, गुड्स परचेज किए, सामान खरीदा 50,000 का, इसको हम खर्चा नहीं मानते। खर्चा क्या होता है, जैसे कोई रेंट पे कर दिया, कोई कमीशन पेड की है, कोई इंटरेस्ट पे की बिजनेस एंटरप्राइजेस की, वो है। इससे तो सगो एक जो है हमारा एसेट क्रिएट हुआ है बिजनेस में, तो ये हमारा जो है खर्चा नहीं है। 1,25,000 की क्या थी हमारे पास, स्टार्टिंग में कैश था, 50,000 की हमने गुड्स परचेज की, नेट हमारे पास कैश कितना रह गया, 75,000, और गुड्स कितने की आ गई, 50,000 की। तो दूसरी साइड कैपिटल के पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और लाइबिलिटी 0। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फ्रॉम आरके फर्नीचर ऑन क्रेडिट वर्थ ₹10,000। हमने आरके फर्नीचर से क्रेडिट पे फर्नीचर परचेज किया, कितने का, 10,000। क्या हमारा कैश पे इफेक्ट पड़ा, नहीं, कैश हमारा उतने का उतना। गुड्स पे इफेक्ट पड़ा, नहीं, हमारे पास सगो जो है बिजनेस में फर्नीचर आया, हमारे एसेट्स इंक्रीज हुए। फर्नीचर कितने का इंक्रीज हुआ हमारा, 10,000 का। अब ये 10,000 हमने देना भी है तो फ्यूचर में, अगर फ्यूचर में हमने देना है तो हमारे क्रेडिटर्स कितने से बढ़ गए, क्रेडिटर्स कितने से बढ़ गए हमारे, 10,000 से, कि हमने 10,000 किसको पे करना है, आर के फर्नीचर को, और हमारी कैपिटल जो है सेम एज इट इज रहेगी। और दो हमारा दोनों साइड्स का टोटल है वो 1,35,000 फिर से मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं, सोल्ड गुड टू पारुल ट्रेडर्स कोस्टिंग 7,000 वाइड बिल नंबर 5674, कितने की बेची, 9,000 की गुड्स बेची, किसको, पारुल ट्रेडर्स को। अब यहां पे हमने पारुल ट्रेडर्स को बेची। अब फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा जो था ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी, ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी, जो ये मैं चैप्टर 8 था, उसमें मैंने आपको बिल बताया था, बिल क्या होते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले वो लेक्चर भी देख लो, वहां से क्या है हमारे प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसको मैंने एज अ बेस लेके चैप्टर फर्स्ट बेस ट्रीट किया था उसको, उस वाले ये वाले चैप्टर को। तो वहीं से मेन हमारा पोर्शन है जो अकाउंट्स का शुरू हुआ था, अकाउंट्स के चैप्टर शुरू हुए थे। बिल कब यूज करते हैं, जब हम कोई भी गुड्स क्रेडिट पे सेल्स करते हैं, ठीक है। यहां पे उसने क्या किया, पारुल ट्रेडर्स को हमने गुड्स सेल्स की, कितने की, 9,000 की, इसकी कॉस्टिंग कितनी सी, 7,000 की। तो 2,000 हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्या हमारे पास कैश बढ़ा, नहीं, कैश हमारा पुराने का पुराना 75,000। गुड्स गुड्स हमारे से कितने की चली गई, पहले कितनी की थी, 50,000 की, 7,000 की गुड्स चलेगी, अब कितने की रहेगी, 43,000 की। फर्नीचर, ये भी पुराने वाली अमाउंट, ये कितने का हो गया, 10,000 का।
अब यहाँ पे हमारे डेटर्स बढ़ गए। अब हमने क्या करना है, हमने पारुल ट्रेडर्स से कितने पैसे लेने हैं, 9,000। 9,000 हमने पारुल ट्रेडर से लेना है, ठीक है। क्या हमारा कैपिटल पे इफेक्ट पड़ा इस ट्रांजैक्शन का? बिल्कुल पड़ा, क्योंकि कैपिटल है हमारा 2,000 का प्रॉफिट हुआ। तो हमारी पुरानी कैपिटल कितनी है, 1,25,000 की, और 2,000 ऐड करके हमारी अब की कैपिटल कितनी आ गई, 1,27,000। जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो कितने हैं, पुराने कितने, 10,000 के। तो यहाँ पे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन फिर से मिल गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या, पेड कार्टेज कितना, 100। हमने कार्टेज पे किया है, कार्टेज कितना, 100 पे कैश किया है। तो पुराना कैश कितना हमारे पास, 75,000 माइनस 100, ये कितना कर दिया, आ गया हमारे पास कैश अपडेट 74,900। बाकी का सारा वैसे ही। गुड्स जो है 43,000, फर्नीचर 10,000 का, और डेटर्स जो है 9,000 के। यहाँ पे हमने बिजनेस में एक्सपेंस किए हैं। पुराना है हमारी कैपिटल कितनी, 1,27,000 की, उसमें से 100 माइनस कर दो, 1,26,900। तो क्रेडिटर्स कितने रह गए, 10,000 के। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट वो बोल रहा है कैश पे टू आर के फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट 97,000। हमने कैश पे किया किसको, आर के फर्नीचर को, फुल सेटलमेंट। उसका अकाउंट जो है हमने फुल सेटल कर दिया, उसका अकाउंट बंद कर दिया, कितने से, 10,000 का। अब हम पहले देखते हैं कि आर के फर्नीचर को हमने पैसे देने कितने थे जब हमने इससे फर्नीचर खरीदा होगा। तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने आर के फर्नीचर से 10,000 का फर्नीचर परचेज किया था, ये देखो। अब हमने कितने से इसका अकाउंट सेटल कर दिया, हमने इसका अकाउंट सेटल कर दिया 97,100 से, यानी कि 10,000 हमने इसको देने थे, 97,000 हमने दिए, यानी कि 300 हमने सेव कर लिए। 300 हमने सेव कर लिए, तो ये हमारा क्या होगा, गेन होगा, ठीक है। अब इस जो है ट्रांजैक्शन का हम इफेक्ट देख लेते हैं कैसे कैसे होगा। सबसे पहले तो देखते हैं कैश, हमारे पास से कैश कितना गया। हमारे पास से कैश गया 97,100। हमारे पास पुराना कैश कितना है, 74,900 माइनस 97,100। तो हमारे पास अब कितना कैश रह गया, 65,200। हमारे पास 97 गया ना, 10,000 तो हमने देना था, पर दिया कितना, 9700। उतने से कैश माइनस कर दिया। गुड्स जो है 43,000 की, उतने की रहेगी। फर्नीचर भी सेम रह गया हमारे पास, पुराने वाला कितना, 10,000। डेटर्स भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा डेटर्स पर, 9,000। अब क्रेडिटर्स क्या हुए, हमने देने तो थे 10,000, पर हमने 9700 देके उसका अकाउंट सेटल कर दिया। अकाउंट सेटल कर दिया, भाई हमने तेरे को 9700 ही देने हैं 10,000 के। वो कहता ठीक है। तो हमारे पास डेटर भी कितने हो गए, 0। अब जो है 300 है, 300 क्या होगा, 300 मैंने आपको बताया है, पहले भी बताया, जब भी कोई इनकम होगी, गेन होगा, तो उससे हमारी कैपिटल अप होगी, इंक्रीज होगी कैपिटल। पुरानी कैपिटल कितनी है, 1,26,900, उसमें 300 हम प्लस कर देंगे, तो नेट हमारी कैपिटल कितनी रहेगी, 1,27,100। ये हमारी कैपिटल आ गई नई वाली। तो दोनों की दोनों साइड्स फिर से मिल गई, 1,26,900, 1,27,200, यहाँ पे 100 नहीं 200। तो जो है पहले तो एसेट साइड का भी टोटल कर देते हैं, 65,200, 43,000, और जो है ये 10,000 और 9,000, ये भी कितना आ गया, 1,27,200। यानी कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन सही चल रही है अब तक की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कैश सेल। हमने कैश सेल की कितने की, 12,000 की। गुड्स कितने की थी हमारी, 10,000 की। हमने कितने की सेल्स की, 12,000 की। तो प्रॉफिट कितने का हुआ हमारा, 2,000 का।
2,000 का हमें इस ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट हुआ। कैश, कैश हमारा कितने से बढ़ गया? कैश हमारा बढ़ गया 12,000 से। पहले कैश कितना था? 65,200 और 12,000 हमने प्लस किया, यानी कि हमारे पास अब कैश कितना है? 77,200। फ्रेंड्स आप लोग ना कैलकुलेट पास लेके बैठो, ठीक है, और साथ साथ में आप प्लस करते रहो, प्लस माइनस करते रहो। गुड्स हमारे पास पुरानी कितनी थी? 43,000 की। 10,000 की गुड्स हमारे से चलेगी, अब कितने की रहेगी? 33,000 की। फर्नीचर, 10,000 का फर्नीचर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। डेटर्स हमारे पुराने के पुराने 9,000 के। अब जो इफेक्ट पड़ा वो हमारा पड़ेगा कैपिटल पे। कैपिटल कितने की थी पुरानी? 1,27,200। कितने से बढ़ गई? 2,000 से। अब हमारी नई कैपिटल कितनी है? 1,29,200। क्योंकि यहाँ पे 2,000 का क्या हुआ? उसको गेन हुआ, ये प्रॉफिट हुआ। अगर यहीं पे लॉस होता तो हम क्या करते? इसको माइनस कर देते कैपिटल में से, ठीक है। तो क्रेडिटर हमारी जीरो की जीरो, दोनों साइड फिर से मिल गई। अब जो है रेंट रिसीव हुआ है, रेंट कितना रिसीव हुआ है? 4,000 का। 4,000 रेंट रिसीव हुआ है, यानी कि हमें क्या हुई है? एक इनकम हुई है। देख लेते हैं। तो कैश कितना हो जाएगा? 77,200 प्लस 4,000, ये हमारे पास कितना हो गया? 81,200। गुड्स कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, पुरानी की पुरानी। बस आप ना उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देखो कहाँ होगा? दो जगह पे, दो से तीसरी जगह नहीं इफेक्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ दो जगह इफेक्ट पड़ेगा। अकाउंट्स ज्यादा हो सकते हैं, पर इफेक्ट अगर एक डेबिट हो रहा है अकाउंट, एक क्रेडिट होगा। एक जगह अगर प्लस कर रहे हैं तो एक जगह माइनस जरूर होगा। बस ये अकाउंट है हमारी, अकाउंट। अब 4,000 क्या होगा? इसमें इनकम आई है हमारी। इनकम जो है वो हम कैपिटल में प्लस करते हैं। पुरानी कैपिटल कितनी है? 1,29,200, और उसमें 4,000 हम ऐड करते हैं, 1,33,200, और जो है कैपिटल फिर से जीरो। नेक्स्ट, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। बिजनेस एंटरप्रेन्योर ने बिजनेस से कैश विड्रॉन किया पर्सनल यूज के लिए। जब भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर कैश विड्रॉन करेगा पर्सनल यूज से, उससे क्या होगा? उससे हमारी जो है कैपिटल डिक्रीज होगी, कैपिटल डिक्रीज होगी। तो इस ट्रांजैक्शन का जो हम इफेक्ट देख लेते हैं। कैश कितना है? 81,200 माइनस 3,000, तो ये कितना कैश कितना रह गया हमारे पास? 78,200। गुड्स 33,000। फर्नीचर 10,000 का, 10,000। डेटर्स 9,000। कैपिटल, कैपिटल हमारी कितने से रिड्यूस होगी? 3,000, यानी कि 1,30,200। जो लाइबिलिटी वो तो जीरो की जीरो। यहाँ पे अब हम दोनों साइड्स का टोटल कर लेते हैं कि क्या हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन सही है। फ्रेंड्स आप लोग कैलकुलेटर उठाओ और इसको टोटल करो। मैं भी कैलकुलेटर पे टोटल करता हूँ। 78,200, 33,000, 10,000 और 9,000। यहाँ पे इसका जो एसेट साइज का टोटल आ गया 1,30,200, और दूसरी तरफ कैपिटल साइड का भी टोटल इतना हो गया, ये जीरो। यानी कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है बिल्कुल ओके है, बिल्कुल करेक्ट है। चलो अब हम नेक्स्ट जो है अपनी इलेस्ट्रेशन देखते हैं। नेक्स्ट इलेस्ट्रेशन है हमारी इलेस्ट्रेशन 6। फ्रेंड्स पहले मैं आपको इलेस्ट्रेशंस करवाऊंगा, फिर आपको मैं अनसोल्ड क्वेश्चन करवाऊंगा बुक के, ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत रहे ही ना अकाउंट्स में। अकाउंट्स आपको बहुत ही इजी लगे। और जो मेरे SAS वाले फ्रेंड्स हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना जो है एग्जाम्प्ट कर जाए, उनको मेरा मोटिव है कि मैं उनको 150 में से 120 प्लस जो है मार्क्स दिलाऊं। मेरा यही मोटिव है। आपको इतने अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगा ना कि आपके किसी के भी जो मेरे SAS वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पंजाब के हैं चाहे वो हरियाणा के हैं, तो उनके क्या है 120 प्लस या एग्जाम्प्ट ही हो उनका। वैसे तो 90 के ऊपर वाला एग्जाम्प्ट हो जाता है,
और हमने टारगेट क्या रखा है 120 का। हमने एग्जाम को एग्जम्प्ट करना है। और जो बच्चे वैसे ही जो +1 में हैं, जो जिन्होंने कॉमर्स की, जो जिन्होंने कॉमर्स रखी है इस बार, वो भी अच्छे से कर लें ताकि उनको जो है अच्छे नंबर आए एग्जाम्स में, उनके जब वो फाइनल एग्जाम्स में बैठे अपने। ठीक है, यहाँ पे अब देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। कैश से इंट्रोड्यूस किया कितना 1 लाख का, कैपिटल कितनी होगी कि 1 लाख। यहाँ पे लाइबिलिटी कितनी 0। नेक्स्ट, पेड रेंट इन एडवांस। जो हमने रेंट है, हमारा रेंट पेड इन एडवांस, हमने रेंट एडवांस पे कर दिया। हमने बिजनेस एंटरप्राइज ने क्या किया, अपना जो है खर्चा एडवांस में पे कर दिया। वो कहता है ये लो मेरे पास पैसे हैं, मैंने एडवांस में पे कर दिए। अभी मेरे वो पैसे देने नहीं बनते थे, इसलिए मैंने वो एडवांस में पे कर दिए। यानी कि ये हमारा खर्चा नहीं है बिजनेस का, हमारा खर्चा ये आने वाले टाइम में होगा। ठीक है, यहां पर नहीं है हमारा खर्चा होगा। इस पे मैंने जो है अपना चैप्टर, ये अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर, मेरे को अब शायद सेकंड चैप्टर है इसी बुक का, तो वहां पे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी मैंने सारी बताई हुई है आपको, एक एक की। एडवांस, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग कौन कौन से होते हैं। हाँ, उसका चैप्टर था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। जो ये चैप्टर था वो चैप्टर 2 था, उस पर भी एक अलग से वीडियो है। फ्रेंड्स, जिस वाले सीक्वेंस में ये मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आपने उसी सीक्वेंस में सारी वीडियो देखनी है, ना ही कोई बीच में देखनी है आपने वीडियो। कभी भी नहीं ऐसे करना, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं समझ लगेगा। जैसे ही मैं आपको सीक्वेंस में जैसे जैसे वीडियो डाल रहा हूँ, ये भी नहीं कि आप चैप्टर वाइज, जैसे बुक में चैप्टर दिए हुए हैं 1st 2nd 3rd, क्योंकि मैंने आपको पहले अब 8 चैप्टर कराया, अब मैं आपको 6 चैप्टर करवा रहा हूँ, तो वो बात नहीं बननी। जैसे जैसे आपको वीडियो में डाल रहा हूँ वैसे वैसे आपने देखनी है बस, खुद से नहीं आपने कुछ भी करना। ये नहीं आप पहले आप सीक्वेंस वाइज चैप्टर करने लग जाओ, नहीं। अब यहाँ पे हम चलो अब अपनी ट्रांजैक्शन देखते हैं। पेड रेंट इन एडवांस, बिजनेस एंटरप्रेन्योर ने, एंटरप्राइज ने रेंट एडवांस में पे कर दिया। हमारे पास से कैश चला गया, एसेट साइड से 97,000 रह गया। अब क्या हमारी इससे कैपिटल रिड्यूस होगी? अब हमने किया है कि एक्सपेंसेस से जो है हमारी कैपिटल रिड्यूस होती है, पर ये तो हमारा एक्सपेंस है ही नहीं, ये हमारा आने वाले टाइम में एक्सपेंस बनेगा। जब हम हमारा आने वाले टाइम में बनेगा, अब तो हमारा एक्सपेंस है नहीं, तो इसका कोई कैपिटल पे इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। तब अब ये ट्रांजैक्शन आएगी कैसे? यहाँ पे तो मिली नहीं दोनों साइड्स, तो यहाँ पे 97,000, यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 0। हमारी जो लाइबिलिटी साइड है वो तो 1 लाख है, जबकि एसेट साइड जो है वो 97,000 से रहेगी। अब 3,000 का डिफरेंस पड़ गया। अब 3,000 का कहां पर लिखेंगे? ये हमारे हो गए प्रीपेड एक्सपेंस। कितने से? 3,000 के। 3,000 के हमारे क्या हो गए? प्रीपेड एक्सपेंस, कि ये हमारे एसेट्स हो गए, ये हमने एडवांस में पे किए हैं। ये अभी हमारे बनते नहीं थे देने, पर हमने एडवांस में पे कर दिए, तो हमारे क्या हो गए? एसेट्स हो गए। जब कल को हमने ये अब देने हैं, जब हमारे ड्यू हो जाएंगे, तब क्या करेंगे? यहां से लेस हो जाएंगे और कैपिटल से भी लेस हो जाएंगे, फिर से हमारी क्या होगी जी? दोनों साइड्स इक्वल आ जाएगी। तब कैश पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैश पे एक बार ही इफेक्ट पड़ेगा बस, जो हमने इस बार डाल दिया। इस बार हमने क्या किया? प्रीपेड एक्सपेंस क्रिएट कर ले, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट दोनों साइड फिर से मिल गई यहाँ पे 1 लाख की। नेक्स्ट क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड ऑन क्रेडिट 20,000। जो हमने गुड्स परचेज की है, टोटल गुड्स कितने की परचेज की है? 25,000 की। उसमें से कैश कितने की परचेज की है? 5,000 की। तो यहाँ पे कैश कितना रह गया? 92,000। प्रीपेड एक्सपेंस 3,000। गुड्स कितने की इंक्रीज होगी हमारी? गुड्स होगी 25,000। यहाँ पे कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ा? कैपिटल पे बिल्कुल भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। पर लाइबिलिटी साइड्स हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए, कि क्रेडिटर्स को हमने देने हैं जिनसे हमने गुड्स परचेज की। कितने पैसे देने हैं? 20,000। दोनों साइड्स हमारी मिल गई। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। गुड्स सोल्ड फॉर कैश 80,000, कॉस्टिंग 40,000। गुड्स जो हमने बेची
80,000 की, इसकी कॉस्टिंग कितने की थी 40,000 की, हमें प्रॉफिट कितने का हुआ 40,000 का। यहाँ पे फ्रेंड्स एक मेरे को लगता है दिक्कत होगी यहाँ पे ना, जो है गुड्स थी वो थी, क्योंकि यहाँ पे 40,000 की गुड्स तो आई नहीं ना, 25,000 के ऊपर बची, तो वो तो बेच ही नहीं सकते। तो यहाँ पे जो है मैं देख रहा हूँ कि जो हमारी परचेज गुड फॉर कैश 50,000 एंड क्रेडिट 20,000, यहाँ पे आप इसको कर लो 50,000, और जो क्रेडिट की है वो है 20,000 की। अब ये दोबारा से करते हैं हम ट्रांजैक्शन, जो है यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे हम दोबारा से देखते हैं, वहां पे 5,000 लिखा गया, वैसे तो क्या था 50,000 की थी, ठीक है। यहाँ पे गुड्स परचेज फॉर कैश 50,000, कैश हमारे पास कितना पड़ा है 97,000। देखा ना, मैंने आपको बोला था कि जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन मिलेगी नहीं, वहीं पर यहाँ पर वही दिक्कत आई। गुड्स तो लास्ट में हमारे पास कितने की रहेगी 25,000 की, पर हम बेच कितने की रहे हैं 40,000 की, यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप हमारी एक पीछे से एंट्री गलत होगी तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन मिलेगी नहीं, वही बात यहाँ पे हुई। 97,000 हमारे पास कैश था, 50,000 उसमें से हमने गुड्स परचेज कर ली कैश, तो नेट कितने का रह गया 97,000 माइनस 50,000, तो कैश जो हमारे पास बच गया वो बच गया 47,000। प्रीपेड एक्सपेंस ये हो गए 3,000 के। गुड्स जो हैं हमारे पास टोटल कितने की होगी, टोटल गुड्स होगी हमारे पास 70,000 की, 70,000 की गुड्स बिजनेस में आ गई। जो ये है कैपिटल एज इट इज रहेगी। क्रेडिटर्स हमारे कितने से बढ़ गए, क्रेडिटर्स हमारे बढ़ गए 20,000 से, 70,000, 3,000, 50,000 और 1,20,000, दोनों साइड्स फिर से मिल गई। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट है गुड कॉस्टिंग, सोल्ड गुड फॉर कैश 80,000, कॉस्टिंग 40,000, तो प्रॉफिट कितने का होगा 40,000 का। गुड की कॉस्ट कितनी थी गुड्स की 40,000, पर हमने बेची कितने की 80,000 की। कैश, सबसे पहले कैश देखते हैं किसने बढ़ेगा। पुराना कैश कितना 47,000, उसमें से 80,000 और प्लस कर लो, तो कितने का कैश आ गया 1,27,000। अब प्रीपेड एक्सपेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, प्रीपेड एक्सपेंस हमारे पुराने के पुराने रह गए। गुड्स, पुरानी गुड्स कितने की थी 70,000 की गुड्स, हमने बेच कितने की थी 40,000 की, नेट गुड्स कितने की रहेगी 30,000 की। इस ट्रांजैक्शन पे हमें प्रॉफिट कितना हुआ 40,000 का। 40,000 का प्रॉफिट से क्या होगा, कैपिटल हमारी इंक्रीज हो जाएगी, क्रेडिटर्स हमारे एज इट इज रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वो कह रहा है सैलरी, पेड सैलरी इन कैश कितने की 4,500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग कितने की 1,000 से। अब हम इस ट्रांजैक्शन का जो है अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं। पेड सैलरी इन कैश 45,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000। कैश हमारा कितने से रिड्यूस होगा, कैश हमारा 1,27,000 माइनस 4,500 कर दो, कितना आ गया 1,22,500। प्रीपेड एक्सपेंस एज इट इज रह गए, कितने के 3,000 के। गुड्स, गुड्स हमारी 30,000 की रहेगी। अब यहां पे एक तो हमने बिजनेस ने क्या किया खर्चा किया, कितने का 4500। सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग कौन सी होगी, जो ड्यू तो है पर अभी हमने पे नहीं की। ये हमारा एक्सपेंस तो था पर अभी हमने इसको पे नहीं किया। अगर हमने पे नहीं किया तो ये हमारी क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी बन जाएगी। हमें इससे पे भी तो करना है ना, हमारी ड्यू होगी पर हमने पे नहीं की, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्सपेंस, लाइबिलिटी हो जाएगी कि हमने फ्यूचर में इसको पे करना है। तो जो कैपिटल में से कितना माइनस करेंगे हम
4500 का ये एक्सपेंस, 1000 का ये एक्सपेंस, 5500 हम अपनी कैपिटल से माइनस कर देंगे। कैपिटल कितने की रह जाएगी? 1,34,500। और यहां पे क्या आ जाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी जो अभी हमने पे करनी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी आ गई? 1000 की। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे क्या होगा? इससे हमारी दोनों साइड्स जो है इक्वल आ जाएगी फिर से। अब नेक्स्ट, बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर ने है मोटरसाइकिल जो है परचेज किया 30,000 का अपने पर्सनल यूज के लिए। अगर यहाँ पे सपोज कर लो, मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पे बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो है बिजनेस के लिए अपना मोटरसाइकिल परचेज करता, उससे क्या होता? उससे हमारे एसेट्स बढ़ जाते। पर यहाँ पे उसने क्या किया? उसने यहाँ पे अपने बिजनेस एंटरप्राइज के लिए ना परचेज करते हुए अपने पर्सनल यूज के लिए परचेज किया। इससे क्या होगी? इससे हमारी जो है कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। अब हम इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देख लेते हैं। उसने मोटरसाइकिल परचेज किया, कैश हमारा कितना पड़ा है? 1,22,500। उसमें से माइनस कर देंगे 30,000, ये कितना आ गया? 92,500। प्रीपेड एक्सपेंस कितने हैं? 3,000 के। गुड्स, गुड्स जो है 30,000 की। कैपिटल कितने से रिड्यूस हो जाएगी? 30,000 से। यहां पे कैपिटल कितने की जाएगी? 1,04,000 की 500। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, 20,000। और जो है आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख लो, वो कितना है? 1000 के। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी अकाउंटिंग टर्म्स में दिक्कत है तो आप सबसे पहले आप चैप्टर 2 देखें मेरे लेक्चर का, तब आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। एक एक टर्म्स मैंने अच्छे से वहां पे समझाई हुई है। यहाँ पे अब दोनों साइड्स का टोटल कर लेते हैं। मैं भी कैलकुलेटर पे करता हूँ, आप भी करो। 92,500, 3,000 और 30,000, 1,25,500। दूसरी तरफ कैपिटल कितने की है? 1,04,500। और जो है हमारी लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटी कितने की आ गई? 21,000 की। इसका इन दोनों का टोटल कर लेते हैं। क्या ये दोनों मिलते हैं? 1,04,500 प्लस 21,000, 1,25,500। ये हमारी दोनों साइड्स इक्वल आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है बिल्कुल सही है। चलो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर जो यहीं तक की। अब हम नेक्स्ट जो यहाँ पर तक, अब हमने कहाँ तक अपनी इलेस्ट्रेशंस कर ली? हमने कर ली इलेस्ट्रेशन 6 तक। ये आपको सारी की सारी मैं करवाऊंगा। अब नेक्स्ट जो है अभी लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे? जो अपना है नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी की देख लेंगे, वो करेंगे अपनी इलेस्ट्रेशंस। तो आज का लेक्चर यहीं तक ही रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी के साथ शेयर्स भी करना। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।